तो पापी से नहीं कोई, भगवान को सब पता है सब पापी है, लेकिन भगवान कितने बहुत दयालु हैं, वो पापियों को उद्धार करने के लिए आते हैं। सही है ना। तो भगवान ने क्या करा, भगवान ने देखा कलयुग में तो लोग बहुत ही आलसी हैं, कौन सुबह उठेगा 3 बजे 4 बजे, उठने वाले कौन है? आप में से कोई नहीं उठना होगा 3 बजे, बहुत। ये भी एक पहचान है पापी व्यक्ति की, फिर सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान ने कहा कैसे होएगा ऐसे, क्योंकि वो नियम विरुद्ध तपस्या ये सब करना मुश्किल। भगवान ने कहा ठीक है, आप जैसे भी हो जहां भी हो, बस मेरा नाम तो ले सकते हो, इधर कोई समस्या नहीं किसी को। अभी कोई आपने पेड़ों फूलेगा तो समस्या है थोड़ी सी, हाँ, इसलिए भक्तों का संग करेंगे, कीर्तन सुनेंगे, भक्तों के संग से बहुत चीजें आसान हो जाती है। नहीं जैसे प्रसाद बनाया यहाँ पे, अगर अकेले इनको बनाना पड़े है तो परेशान हो जाती हो, है ना। लेकिन तो लेकिन हाँ, सो ये समस्या है, कलयुग की समस्या है। ये समस्याएं दूर होंगी कथाओं से, ये समस्याएं दूर होंगी जब वो गीता सुनेंगी तो उनको समझ में आएगा मेरा फर्ज क्या है, ड्यूटी क्या है। लेकिन हम समस्या क्या है कि जितनी भी दुनिया में समस्या है, आप थोड़ा सुन लीजिए ध्यान से, कि जितनी भी संसार में समस्या है वो क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि सारी समस्याओं से दूर है वो कौन है? भगवान है। भगवान को दूर करने से अपनी जिंदगी में हम, तो उससे क्या है, सारी समस्या हमारी लाइफ में आती है। क्योंकि भगवान जो स्वयं है, आपने कभी कृष्ण को देखा है उनका सर में दर्द, वो ऐसे बैठे हो उदास, एक ही व्यक्ति वंश में जाता दुनिया में, कौन जाता है? और तो में जा रहा ना। और कृष्ण कितने सुंदर है, ये फोटो में देख लो कितने सुंदर है। इनके लिए पहले हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे सब मिलके, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आप खाली सुनो, क्योंकि यहाँ पे जो मैं सुना रहा हूँ ना, मेरी बातें नहीं है कुछ, वो सब ग्रंथों से हैं, और ग्रंथ स्वयं भगवान के श्वास में है। तो मैं परम सत्य बोल रहा हूँ, विश्वास करो बात, खाली सुनो ध्यान से। तो भगवान क्या है, वो परम आनंद के स्रोत है, और भगवान में सारे दिव्य गुण हैं जितने हो सकते हैं। जैसे इतने बड़ा होने के बाद भी भगवान ने जब राजसूय यज्ञ हुआ था, युधिष्ठिर महाराज ने किया था, तो भगवान ने सेवा ली थी, पता कौन सी? जूते चप्पल उठाने। आप में से कोई नहीं करेगा, आपको कहीं जाओ और प्रोग्राम हो रहा बड़ा, तो बहुत मुश्किल होगा कि मुझे सेवा दे दी। हम तो बैठेंगे आगे सोफा पे और पहले हमें प्रसाद, है ना, हमें आएगा सबसे पहले प्लेट। लेकिन भगवान, और ऐसे भी कोई नहीं किया किसी ने भी कि इतना बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद भी भगवान किसी के ड्राइवर बन जाए। भगवान नीचे बैठे हैं, अर्जुन ऊपर बैठा है। तो ये जो गुण है सेवा करने का, सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण में है। तो अगर किसी घर में किसी का बेटा खराब है, किसी की पत्नी खराब है, किसी का पति खराब है, किसी का पिताजी खराब है, जो भी कुछ समस्या है, भगवान को लाइफ में लेकर आओ, धीरे धीरे भगवान के साथ जुड़ेंगे, सबके अंदर अकल आ जाएगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, भगवान से दूर रहते हैं, लेकिन फिर वो गाली गुप्ता, मारा पीटी, ये सब और चीज शुरू आती है। ये नहीं सोचते कि भाई इसका एक ही तरीका है भगवान का, मैं बैठ जाता हूँ भगवान की सेवा में, कल तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, फिर मुझे दे दे के और भी शुद्ध हो जाएंगे। तो जिस घर में एक भी शुद्ध भक्त आ जाए, कोई बन जाए, उस घर में धीरे धीरे सब कुछ शुद्ध हो जाता है, और उसकी 21 पीढ़ियां तक जाती हैं। तो हम कोई ऐसे पेशेवर कथाकार नहीं है जो पैसे लेते हैं, पहले तय करते हैं। हम तो चाहे हमें कोई एक पैसा ना दे, हमें चाहिए भी नहीं वास्तव में, हम तो अपना पैसा खर्च करके, अपना पेट्रोल समय सब लागे, जहाँ भी मौका मिले हम कहते हैं भैया अपने घर में घुस जाओ, हम खाना भी खुद ही बना लेंगे, आगे प्रसाद भी भगवान खुद बोला लेंगे। हम तो उस टाइप के लोग हैं, हमारे साथ भी सारे भक्त ऐसे ही हैं। समझ रहे आप बात को? तो अगर मतलब ऐसा गुण हमारे अंदर कैसे आ रहा है, क्योंकि हम थोड़ा सा जुड़े हैं कृष्ण से, थोड़ी सी गीता पढ़ी है, थोड़ी सी। ये तो मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भगवान की कृपा से बचपन से है, और बहुत मतलब यहाँ बैठ के तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत पैसे कमा सकता हूँ बैठे बैठे। नहीं, कितने तरीके पैसे कमाने के, तो हम लोग बिल्कुल फालतू पैसे नहीं कमाते। हमें जो भी समय मिलता है हम इसी में लगाते हैं, या किसी भक्त से बात करेंगे या गीता पढ़ाएंगे उसको, चाहे अकेले में पढ़ाते रहते हैं। हमें तो कोई मिल जाए सुनने वाला, और आप इसको टेस्टिंग कर सकते हो कभी भी, गुरु जी मेरे पास टाइम है, जरा 1 घंटा गीता पढ़ा दो, एकदम आपको समय मिलेगा। अकेले को भी कुछ सुनने वाला चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए,
कोई पैसे नहीं लेते। कोई सेकंड क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाता है पहली क्लास का, तो भी पैसे लेते हैं 1000-2000 रुपए। हम आपसे कोई पैसे नहीं मांगेंगे। 1 घंटा पढ़ना, 2 घंटा पढ़ना, 6 घंटा पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना, 20 घंटे पढ़ना, सब बता रहे हैं बिल्कुल आपको। तो ये गुण बताओ कहाँ से आ रहा है, कौन करेगा? कृष्ण का नाम आ रहा है। तो हम कृष्ण का नाम जपते हैं, हम उसको जल्दी उठते हैं। और आप खाली कृष्ण का नाम लेने जाओ, खाली नाम लो बस, वो धीरे धीरे आपके लिए सब कुछ सुलभ हो जाएगा। कैसी बड़ी तपस्या, कोई भी काम करना, सारे गुण आपके अंदर रहेंगे, आप देख लेना। अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आप फिर नकली नाम ले रहे हो, ये पक्की बात है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कृष्ण का कोई नाम ले और उसके अंदर दिव्य गुण ना है। आप इतने दिव्य हो जाएंगे कि आपको मृत्यु भी आपको पहले सलाम करेगी। आप मतलब अपनी इच्छा से मरने वाले हो, ऐसे हो सकता है? तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं, फोटो है कि हाँ, ये श्रील प्रभुपाद हैं। देखो ये फोटो दिखाई दे रहा है आपको, ये विश्व गुरु हैं। ये 70 साल के थे। 70 साल का कितना बड़ा व्यक्ति होता है? जब 70 साल के होंगे तो बस खटिया में पड़े होगा, कुछ मन नहीं करेगा कुछ जाने। ये 70 साल के यहाँ से अमेरिका गए कृष्णा, एरोप्लेन में नहीं गए, पानी के जहाज में। आप पानी के जहाज जाओ, नीचे मर जाओगे आप। क्योंकि यात्रा कितने दिन की थी? करीब 38 दिन की, 40 दिन की यात्रा थी, है ना, 40 डेज। 70 साल के बुढ़ा व्यक्ति किस लिए गया? इस गीता के ज्ञान को सिखाने के लिए अंग्रेजों को, जो वहां पे बचपन से दारू पीते हैं, सब उल्टे काम करते हैं। और इन्होंने ऐसा प्रचार किया पूरे वर्ल्ड में 11 साल के अंदर, 70 से 81 साल तक इन्होंने 14 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया। कितनी बार? 14 बार। आपने कितनी बार लगाया? नहीं ला सकते आप। इनकी जेब में केवल 40 रुपए थे, 40 रुपीज। और 11 साल में इन्होंने उस समय पे 40 करोड़, और अपने लिए कुछ नहीं किया, सब दुनिया को देके चले गए। और अंग्रेज हो, चाइनीज हो, फ्रांस का व्यक्ति हो, जापान का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, सब जगह। और उन लोगों को ऐसा इन्होंने पाठ पढ़ाया कि वो लोग वहां से छोड़ के इंडिया आ गए। आपके पीछे कोई आ सकता है व्यक्ति? आपके पीछे घर वाले नहीं चलते आपके? हाँ, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे हम इनके पीछे क्यों आए? क्योंकि ये भगवान के शुद्ध भक्त थे। इन्होंने वहां पर जाके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चीजें बहुत सिंपल है। देखो ये मंत्र करने कोई बोल सकता है, बच्चा बोल सकता है, आर्यन बोल सकता है। आर्यन बोल के देखो हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चमत्कार उन्होंने केवल हरे कृष्ण महामंत्र के बल पे कर दिया। सोच सकते हो आप? 40 रुपीज से 10 साल में 40 करोड़ बनाना उस जमाने में। अभी तो पता नहीं वो कितने लाख करोड़ होगा वो सारी प्रॉपर्टी आज के जमाने में। ऐसा कैसे चमत्कार हो सकता है? क्योंकि इनको विश्वास था कि हरे कृष्ण महामंत्र की पावर, उसमें पावर है। वो खाली ये शब्द नहीं है, खाली शब्द नहीं है, मतलब खाली अक्षर नहीं है कि हरे कृष्णा। भगवान है साक्षात। भगवान के लिए कुछ भी। अच्छा ये बताओ, भगवान किसको कहते हैं? भगवान को कहते हैं जो कुछ भी कर सके। करेक्ट है ना? नहीं तो हम भी भगवान बन जाएंगे। हमें भगवान क्या फर्क है? भगवान को कहते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। समझते हो? जैसे अगर भगवान अभी आपको 1000 करोड़ दे दे, अभी आके आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। 1000 करोड़ क्या, आपको 2 लाख करोड़ दे सकते हैं आज ही, इसी क्षण दे सकते हैं। आप नहीं कर सकते। भगवान में कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो क्या भगवान इस हरे कृष्ण महामंत्र में खुद मौजूद नहीं सकते? लेकिन विश्वास हो नहीं जाए तो विश्वास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? विश्वास नहीं है। हम लोग नौकरी करेंगे 10-12 घंटे की, लेकिन बैठ के घंटे भी नाम नहीं रहेंगे। क्योंकि हमें लगता है नौकरी करने से पैसा आएगा, नाम करने से कुछ भी नहीं आएगा। सबको लगता है, सभी समझते यही है। विश्वास नहीं, विश्वास क्यों नहीं हो रहा? पाप की वजह से। सबके साथ प्रॉब्लम है। मैंने इसको कितना आजमा के देखा है। मैं सोचता नौकरी जाएगी इस बार, तो मैंने हरिनाम करते जाएगी तो जाएगी ना। नौकरी जाती है लेकिन काम से चलता रहता है। अब हरिनाम करके देखो, आप रिस्क लेके देखो। आप सत्य बोल रहा हूँ मैं। एक बात कर रहा हूँ, कहीं भी हुआ, किसी भी जगह हो, वहीं नाम ले सकते हो। जरूरी थोड़ी नौकरी छोड़ के या घर छोड़ के नाम लिया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, करेक्ट है। तो नाम कहीं भी ले सकते हो, आपको जरूरत नहीं है ना।
कि आप नौकरी छोड़ो या घर छोड़ो। देखो मैं कोई गुरु तो ये नहीं कहता घर छोड़ के आप मेरा नाम लो, मेरे पास आओ, या नौकरी छोड़ के मेरे पास आओ। आपकी बात से कर्म 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 नहीं पूजा है। कर्म करोगे तो आपको जो है तो इनके लिए भी हरे कृष्ण नाम बोलना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अच्छा एक चीज बताता हूं आपको, सब लोगों के लिए है कि आपको लगता है कि आपसे कोई समझदार व्यक्ति हो सकता है दुनिया में, सबको, तो ये सब समझदार आप ही हो, सबके लिए बोल रहा हूँ। आपको लगता है कि सब समझदार आप ही हो? नहीं, आप ही सब समझदार दुनिया में, आपको लगता है? ये सोचो कि मुझसे भी समझदार लोग हैं दुनिया में जिनको मुझसे, तो ये समझना चाहिए कि हमको सोचना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी सोच है, उससे भी बड़ी सोच हो सकती है दुनिया में। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि यार जो मेरे पास मेरी सोच है वो तो है ही है, मैं जरा और भी सोच सुनता हूँ, हो सकता है इससे बड़ी सोच होगी। करेक्ट है ना? तो आप सही कहते हो कि जनरली लोग ऐसे सोचते हैं कर्म ही पूजा है, लोग ये सोचते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कर्म क्या है। कर्म सब अपने हिसाब से नहीं बना सकते, कर्म सोचना पड़ेगा। गीता में भगवान कर्म करना कैसे है, किसके लिए करना है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप कर्म के साथ करोगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि अगर उनका नाम आप बिना कर्म भी करे करोगे तब भी वो कृपा कर देंगे। पॉइंट ये कह रहा हूं मैं, मतलब इतने कमाल है भगवान। अगर आप कर्म करते करते ही कर लो फिर तो बहुत ही अच्छा है कि आप अपना कर्म भी कर रहे हो और भगवान का नाम ले, तो बहुत ही बढ़िया हो गया। लेकिन अगर बाइद आपसे कर्म नहीं भी हो रहा है और आप भगवान का नाम ले जा रहे हो तब भगवान आपके काम भी कर देंगे। भगवान ऐसे भी तो क्या है, नहीं तो भगवान को अर्जुन का रथ, भगवान कहते हैं भाई मैं तुझे रथ चलाऊं। आप बताओ, महाभारत देखिए आपने, तो महाभारत अर्जुन ने जीती कि किसने जिताई? अगर खाली अर्जुन सोचता है कि कर्म ही पूजा है, मैं कर लूंगा, आपको जरूरत नहीं है, मैं अपना नाम ले लूंगा, लेकिन कृष्ण को आ गए ना। कृष्ण क्यों आए? क्योंकि अर्जुन ऐसा व्यक्ति था कि वो भगवान में खोया रहता था, वो सोते सोते भी नाम लेता था। अर्जुन को अगर आप देखोगे ना, सो रहा है अर्जुन तो सोते सोते कृष्ण कृष्ण बोलता था। तो ऐसे देखो हम लोगों में कर्म करने कहाँ सकते हैं। जब बूढ़े हो जाओ कौन कर्म करेगा बताओ मुझे। आपको थोड़ा सा उनको बता रहा हूँ, जब अपाहिज हो जाओगे, बिल्कुल बूढ़े हो जाओ, कर्म कैसे करोगे आप? तो कर्म कर नहीं पाओगे आप, फिर कैसे करोगे? तो ये कर्म करने का अहंकार है हमें। कर्म करने की शक्ति भगवान दे रहे हैं। कर्म जब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भगवान आपको अलाउ कर रहे हैं। तो ये जीव का अहंकार है कि मैं कर्म करके कर लूंगा। जब आपको समझ में आ जाएगा भाई मैं कर्म भी नहीं कर सकता, कभी कभी तो इतनी बुरी आदत रहती है बोल नहीं सकते आप, बोलने में जोर पड़ता है, हिलने में जोर पड़ता है, होती नहीं, कभी हो जाती है, कुछ दर्द हो गया तो में कुछ हो गया। तो भाई ये कर्म करने का भी अहंकार है हमको। पॉइंट क्या पता है क्या है पॉइंट? पॉइंट ये है कि हमको आश्रय भगवान होना चाहिए। भगवान शक्ति दो, हम कर्म भी आपकी कृपा से कर पा रहे हैं, हम कर्म भी कहाँ कर पाएंगे। और हम अपनी ड्यूटीज निभाएं अच्छी तरह से जैसे शास्त्रों में कहा गया है। और साथ में भगवान, आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा, लेकिन कि काम करते करते नाम लेते हो, लेकिन वो हम करते नहीं, ऐसे कर नहीं पाते ना, तो फिर तो आप बहुत महान है। अगर आप ऐसे कर पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, दैट इज बेस्ट। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपको मेरा नमस्कार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर आप काम करते करते हमसे भगवान का नाम लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। और दूसरी एक बात, खास बहुत और बात है इसमें कि कर्म करते करते लेना थोड़ा सा भगवान के लिए अलग से भी टाइम निकालना चाहिए। जैसे कि आप नौकरी कर रहे हो और आप नौकरी को बोलो अपने मालिक को, देखो जी मैं घर के काम करते करते नौकरी करूंगा, वो कहेगा भाई ऐसे नहीं चलेगा, आप स्पेशली मेरे लिए आओ। अब मेरे पास तो मेरे लिए घर वाले को छोड़ दो, फोन वोन भी जमा करा देते हैं कंपनी वाले। मैं कई कंपनी में जाता हूँ तो गेट पर ही वो जमा करा लेते हैं, क्योंकि लोग क्या है फोन में लगे रहते हैं और वो टाइम वेस्ट करते हैं, व्हाट्सएप यूट्यूब। तो ये भी भगवान को ठीक है भाई कुछ समय तो मेरे लिए निकालो। बिल्कुल भगवान खुद ही करें कर्म करो, भगवान खुद करें, कर्म तो करनी पड़ेंगे, और ब्रश तो करना ही पड़ेगा, वॉशरूम तो जाना ही पड़ेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा, खाना खाना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, सही है ना? तो ये पॉइंट सही है। तो अभी सभी प्रेम से बोलो भगवान के नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अभी मेरे लिए थोड़ी समस्या है,
मेरे लिए थोड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर कई लोग हैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हैं, और यहाँ पे कई ऐसे भक्त हैं जो बहुत पुराने हैं। अब जो पुराने उनको लगेगा हमें तो मिला नहीं आज, हमें को नया मिलना चाहिए, और नया को लगेगा अगर पुराने को लेके बैठ जाऊंगा नए वालों को समझ नहीं आएगा, अब मैं कैसे करूँ? ठीक है ना, तो ये मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी एक श्लोक पढ़ना चाहता हूँ मैं आप सभी खुशी के लिए, गीता में से, ठीक है ना, और उसमें देखते हैं नयों को क्या मिलता है, पुरानों को क्या मिलता है। तो मैं गीता खोलता हूँ, तब तक आप मेरे पीछे दोहराइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आप भक्तों के लिए ज्ञान के लिए एक छोटी सी बात, जैसे कि एक पेड़ है बहुत बड़ा, और पेड़ के ऊपर काफी सारे पत्ते हैं, होते हैं, टहनियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, और आप चाहते हो सारा पेड़ हरा भरा रहे, पत्ते हरे रहें, टहनियां हरी रहें, उसमें फल लगे। तो दो तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका है मैं पेड़ की जड़ में पानी लगा दूं और जड़ में देने से ही अपने आप सबको पहुंच। दूसरा तरीका है कि हर पत्ते पे जाके निशाना बनाऊं, एक गन लेके आऊं और एक एक पत्ते पे लगाऊं पानी। कौन सही रहेगा? जड़ वाला या हर पत्ते पे? हाँ, तो ऐसे ही जो आपका पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट है बहुत बड़ा। जब आप जड़ में पानी देते हैं तो सब जगह पहुंच जाता है। जैसे कि भगवान ने एक बार द्रौपदी के घर में, वो कौन आए थे, दुर्वासा ऋषि आए थे, दुर्योधन ने भेजे थे पांडवों का घर दुश्मनी निकालने के लिए। तो दुर्वासा ऋषि बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं कि पांडवों के पास भेजो, और उस समय भेजो जब एक खाना वाना सब खा लें, और उसके सारे आशीष थे दुर्वासा के, और उस समय अगर उनकी स्वागत नहीं कर पाए ऋषि की तो साफ देके इनको मार दें। और उसके पास एक कौन सा था, वो कौन सा कलश बोलते हैं उसको, नहीं अक्षय पात्र, अक्षय पात्र था ना। तो द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था, उसमें से वो जितना प्रसाद चाहिए, और वो एक कुछ उसका हिसाब किताब था, अगर प्रसाद पा लिया तो फिर उसके बाद ही सुबह को मिलेगा, शाम को मिलेगा। लेकिन अब वो आए, उन्होंने कहा स्नान करके आते हैं और उसके बाद स्नान करने के बाद भोजन देंगे सब लोग। साधु तो ऐसे होते हैं, भोजन की व्यवस्था करो। लेकिन अब द्रौपदी को चिंता हो गई कि अभी क्या होगा, अब मैं कहाँ से खिलाऊंगी, 60,000 लोग हैं, और ये तो दुर्वासा ऋषि तो 1 मिनट में गुस्सा खाते हैं, साफ दे देंगे। तो द्रौपदी ने क्या किया, अब वो कर्म करना चाहिए ना, भाग के लाए सामान, कहाँ से लाएगी, कर्म तो फेल हो गया, कर्म फेल हो गया ना सारा। अब क्या करे द्रौपदी ने क्या करा, भगवान को पुकारा, कृष्ण 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हाजिर आओगे तुरंत, जैसे हरे कृष्ण नाम बुलाओगे कृष्ण आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा बहुत बड़ी समस्या हो गई है, कैसे करूं मैं। उन्होंने कहा दिखाओ जरा क्या समस्या हो गई, उन्होंने दिखाओ जरा। वो जो अक्षय पात्र है उसमें एक दाना था चावल का, भगवान ने खाया, क्या हुआ उससे, अभी कैसे हुआ है, तो भगवान की संतुष्टि करने से सारे कर्म हो जाते हैं। ये पॉइंट बहुत बड़ा। लेकिन पता हम कर्म के लिए क्यों बोलते हैं आपको, क्योंकि सब लोग ऐसी भक्ति कर नहीं सकते। आपको बोलेंगे तो नहीं करोगे आप, अगर बोल रहे सब छोड़ दो और कृष्ण भक्ति में लग जाओ, आप कह तो रहे हो कैसे भक्ति में, आपको आप कर भी नहीं पाओगे।
आप बोलते हो कि नहीं कर्म करना चाहिए, मैं कहता हूँ मत करो, मैं आपको देख लूंगा, मैं बैठूंगा। आप कितनी सैलरी कमाते हो? 25,000 50,000 मैं दूंगा आपको। आप खाली हरे कृष्ण महामंत्र करो, 15 घंटे कर लोगे? नहीं कर पाओगे। आप कहते हो नाम लेता हूँ मैं, ले नहीं पाओगे आप। मैं दूंगा पैसे आपको, मैं कह रहा हूँ आप करके दिखा दो। फिर 8 घंटा जाओ, भाग जाओगे आप। तो इसलिए उन लोगों के लिए कर्म है। जो लोग अभी इतनी भक्ति नहीं कर सकते उन लोगों के लिए, क्योंकि अपनी हर एक की अवस्था है ना। सेकंड क्लास का बच्चा, उसके लिए मैथमेटिक्स सेकंड क्लास का होता है ना, 12th के लिए 12th वाला होता है। तो जो लोगों की अभी कर्म में रुचि है, बहुत कर्म में रुचि, जैसे मेरे पिताजी थे, उनकी कर्म करने में कोई रुचि नहीं थी। हमने देखा उनको साक्षात, उनका बिल्कुल काम करना है, मैंने उनको कभी काम करते नहीं देखा। आई नेवर सॉ हिम। वो मतलब कोई रुचि नहीं थी काम करने में। वो क्या बोलोगे आप? जैसे आपकी रुचि काम करने में है तो आपके लिए काम ही करना चाहिए आपको। आपके लिए सही इंस्ट्रक्शन है गीता में भगवान की। भगवान सबके लिए बोल रहे हैं गीता में। कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं कि जो अन्य भाव से केवल मेरी भक्ति करता है, अन्य भाव से 24 घंटा, उसके घर में जो कमी है मैं लेके आऊंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। भगवान ने गीता में बोला है इस लोग 9.14 में। भगवान कह रहे हैं योग क्षेम वहां में तमाम ये जना पर उपासते सामने तब युक्त नाम योग क्षेम वहां में। भगवान खुद कह रहे हैं। लेकिन एक श्लोक में पढ़ा रहा हूँ, भगवान इसमें कह रहे हैं कि नहीं, जो लोग अभी इस स्तर पे नहीं है, जो नहीं कर सकते। आप माता जी कह रहे हैं कि मैं तो भैया कभी नहीं ले रहा नाम, वो तो सामने कह रही है। तो 8 घंटा कहाँ से लेंगे? आपको बोलूं 8 घंटा ले पाओगे आप? नहीं ले पाएंगे हो। तो आपके लिए क्या है, आप काम करते रहो और जो भी भगवान के बारे में सुनते रहो, बोलते रहो, अपने बढ़िया हो। जिनकी कर्म में रुचि है अभी, लेकिन जिनकी ऐसी अवस्था आ गई है कि भाई मैं तो हरिनाम ले सकता हूँ और मेरे से कर्म ही नहीं होता, तो आपके लिए व्यवस्था है, सबके लिए व्यवस्था की है भगवान ने, समझ रहे आप। बट मेन पॉइंट ये है, अगर आप भगवान का नाम नहीं लोगे, कर्म करते हो, आपका कर्म बेकार हो जाएगा सारा। फिर आपका कर्म भी फल, जैसे कोई जड़ में अगर पानी नहीं दे रहा है तो सारा पानी बेकार है, पत्तों पे मारना। तो मेन पॉइंट क्या है? भगवान के जड़ में भगवान को सेवा करना। अभी इसमें एक बड़ा पॉइंट आता, लेकिन कि आपको यही पता नहीं भगवान कौन है। सबको बड़ा क्वेश्चन है नए लोगों के लिए, क्योंकि भगवान तो बहुत सारे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कंपनी का मालिक, जो डायरेक्टर, सुप्रीम सीईओ एक होते हैं, कई सारे होते हैं? सीईओ जो होता है एक होता है ना, सीईओ एक होता है ना। हाँ, सीईओ तो एक होता है। तो ऐसे ही इस दुनिया का मालिक एक ही है, और लोग बोलते हैं सबका मालिक एक है। समझ, बहुत सारे नहीं है, मालिक एक ही होता है। तो शास्त्रों में कहा गया, आपके शॉर्ट में, वो कृष्णा है। और वो आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाए तो समझ नहीं सकते हैं। कृष्ण ही बंसी बजाते हैं, कृष्ण का रूप इतना माधुर्य है। कोई भी, सब लोग भी अपना, भाई कृष्ण एकदम आनंद में है नहीं। मालिक तो होता है बिल्कुल, जो बिल्कुल मस्त रहता है, जिसके सारे काम नौकरचार कर रहे हैं। तो भगवान के नौकरचार कितने पता आपको? कितने नौकर है कृष्णा के? डायरेक्ट नौकर जो है, बिल्कुल सेवा में, बताओ, दुनिया को चलाने के लिए। वो तो उनके धाम में तो अनंत नौकर है, लेकिन इस दुनिया को चलाने के लिए एक ब्रह्मांड को, भगवान के ब्रह्मांड बहुत सारे हैं, 33 करोड़ हैं। कौन है वो? नौकर चाकर है। हाँ, तो देवी देवताओं की पूजा अगर आपको करनी तो कृष्ण के थ्रू होगी। अगर आप कृष्ण का नाम लोगे तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं तो आप 33 करोड़ कैसे प्रसन्न करोगे? आप कितने साल जीते हो आप? 100 साल अगर जीते हो तो 100 साल कितने दिन हो गए? 36,500 कैलकुलेशन के हिसाब से, सही है। तो 36,500 साल में भी आपको मतलब मेरे को पता ही नहीं होता है। 36,500 दिन 36,500 दिन, और उसमें भी आप जीते भी नहीं होते हैं। तो 36,500 मान भी लेते हैं तो 33 करोड़ देवता हैं, एक दिन भी नहीं देवता के लिए, तो नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए बहुत बुद्धिमत्ता क्या है कि एक की सेवा करो, एक के साधे सब सदे, एक केला कृष्ण आर सब भृत है। अगर आप कृष्ण की सेवा करते हो, सबकी सेवा आती है, सारे देवता प्रसन्न। फिर आपको कोई कष्ट नहीं, सारे देवता आपसे प्रसन्न है ना। शनिदेव भी प्रसन्न है आपसे, आपको शनिदेव के पास जाने की जरूरत नहीं है, सूर्यदेव की पूजा करने की जरूरत नहीं है आपको। कृष्ण की सेवा करने से सबकी सेवा। अब ये बात सबको पचेगी नहीं, किसी को पच रही है? पच पा रही नहीं? पच पा रही ना? हाँ, ये पचती नहीं है, इसलिए गीता पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि भगवान ये बात कह रहे हैं गीता में। आपको श्लोक सुनाऊं? और मैंने श्लोक दूसरा खोला था, लेकिन आपके लिए श्लोक निकालता हूँ। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के बाद ये बात पचती है। बहुत जन्मों के बाद भगवान कह रहे हैं गीता में, आप तो देख नहीं पाएंगे तो मैं ऐसे बताता हूँ। भगवान कह रहे हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहु नाम
जन्म बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के बाद जब व्यक्ति को ज्ञान होता है, अभी तो ज्ञान नहीं ना आपको, गीता के कितने आपको पता है, गीता में कितने श्लोक पता है नहीं है, क्या कितने अध्याय पता है नहीं। तो जब आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा गीता का इस जन्म में, तो रुचि जगेगी, तो भगवान कह रहे बहु नाम जन्म अंते, जब ज्ञान हो जाएगा तो व्यक्ति क्या कहते हैं, बहु जन्म अंते क्या है, नाम प्रपद्य से भगवान कह रहे तो वो मेरी शरण में आता है, बहुत जन्मों के बाद आता है मेरी अनन्य भाव से। बाकी लोग तो देवताओं के चक्कर में, कोई भूत प्रेतों को पूछते हैं लोग, पितरों को पूछते हैं लोग, पूछते नहीं पूछते, तो लोग सबको पूछ रहे हैं, कोई सरपंच को पूछ रहा है, कोई एमएलए को पूछ रहा है, कोई किसी के मालिक का ही नौकर बन जाता है, पूछ रहे नहीं पूछ रहे कि ये आप तो हमारे आप ही हो जी, बस हम तो आपकी शरण है, दिन रात आपके पास हैं। लेकिन कृष्ण भक्त नहीं मिलेगा आपके हृदय में, कोई है कृष्ण भक्त अनन्य भाव से, कोई कृष्ण की पूजा करने वाला नहीं मिलेगा, कोई ढूंढ लो आप। कृष्ण भक्त सबसे बुरे होते हैं और वो करोड़ों में कोई एक होता है। अब ये प्रैक्टिकल करके देख लो, आपको सब भक्त मिलेंगे, दुर्गा के, शिव जी के सब मिल जाएंगे, शनि के मिल जाएंगे, लेकिन कृष्ण भक्त ढूंढने से मिलने वाला नहीं है, देख लो आप। और जो कृष्ण भक्त होगा उसको गीता पूरी आती है, सब पता रहता है उसको, इसलिए बहुत बुरे लोग होते हैं। इसलिए जिंदगी में एक काम जरूर करना, आप कुछ भी हो जाए कभी कृष्ण के भक्त पंगा मत लेना, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बुरे होते हैं वो और कृष्ण के बहुत प्रिय होते हैं। अगर आपने कृष्ण के भक्त को प्रसन्न कर लिया तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, अगर भगवान प्रसन्न हो गए सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे, अगर देवता प्रसन्न हो गए तो आपकी लाइफ में कमी नहीं है किसी तरह की, किसी भी तरह कमी नहीं हो सकती। समाज जनरली समाज में चार चीज बहुत लोगों को प्रिय होती है, क्या क्या, जन्म, ऐश्वर्य, सुंदर से, मतलब आपका स्टेटस बहुत ऊंचा, जन्म मतलब स्टेटस ऊंचा हो गया। दूसरा आपके पास बहुत धन धान है, सबको चाहिए। और शुल्क माने विद्या, अगर आपको इतना ज्ञान है, ज्ञान से सब लोग, ज्ञान में इतनी पावर होती है कि बड़े बड़े लोग उसके वश हो जाते हैं नहीं ज्ञान के चक्कर में। और एक सुंदरता की बहुत वैल्यू है। तो ये सारी चीजें ना अपने आप ही आ जाती हैं कृष्ण भक्ति से। तो ये बात भगवान कह रहे हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में। तो अगर आप ये इस तरह से अगर आप ये नाम करने लग जाओ भगवान का कि भाई भगवान कृष्ण ही हैं परम भगवान, और ये बात गीता में बहुत बार बार आई है और सारे ग्रंथों में यही निचोड़ है कि कृष्ण ही है जो भी कुछ है। करेक्ट है ना? और चार चीज ऐसी जो किसी भगवान में नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए आपको विश्वास हो जाएगा। कौन कौन सी चार चीजें कृष्ण के अलावा किसी भगवान में नहीं है, बताओ कौन कौन सी है? पुराने भक्तों को तो ये सब होना चाहिए। तो उस पे कौन कौन सी चीजें भगवान कृष्ण के अलावा किसी में नहीं है, बताओ। एक तो मैंने बताया सबको, क्या बंसी बजाते हैं, बंसी के कृष्ण जाते हैं, कोई और जाता है? और जब बंसी बजती है बोलते हैं भैया पूरी दुनिया मोहित हो जाती है, भगवान बंसी जाते हैं। तो ये गुण किसी में नहीं है किसी में? शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, कोई नहीं है। दूसरा क्या गुण है बताओ? रूप माधुरी। भगवान कृष्ण के समान कोई सुंदर नहीं है। ये तो मानते फोटो मतलब आप फोटो लोग बनाने, फोटो बना रहे हैं, इसका इतना फोटो अच्छा किसी को बना भी नहीं रहा है। कृष्ण कितने मनवा के नहीं, कोई नहीं है नहीं। और तीसरा लीला माधुरी, भगवान जितनी लीला कृष्ण की है किसी ने नहीं करी। और विष्णु कितनी लीला सुनाओगे बताओ? कृष्ण की अनेकों लीलाएं हैं, अनेक लीलाएं। जैसे भगवान ने एक सबसे बड़ी लीला कर दी है और उसका ड्राइवर बनने का, कितनी बड़ी लीला कर दी। भगवान ने रास रचाया, कोई रास नहीं रचाता है, महारास। सुदामा के साथ क्या किया भगवान ने, कितनी लीला भगवान की, अनंत लीला। भगवान बताते रहे कि भगवान जब सुबह उठते हैं तो पहले डेली एक असुर को मारने के बाद ही वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। भगवान डेली एक असुर तो मारने, इतने असुर मारे भगवान ने, कम से कम एक, वैसे कितने सारे मारे, एक तो मिनिमम है, पहले एक असुर मार के आएंगे उसके बाद ही डेली का, वो भी लीला है सारी भगवान। और क्या है भगवान का? एक नहीं नहीं नहीं, वो चौथा बता है वो प्रेम माधुर्य है। प्रेम माधुरी। भगवान ने जो प्रेम किया है ना, मतलब प्रेम माधुरी। इसलिए रघुनाथ गोस्वामी तो विष्णु जी के लिए मना कर रहे हैं, जो बना शिक्षा ग्रंथ है कि वो कह रहे हैं कि ये मन विष्णु की भक्ति छोड़ते केवल आपको वैकुंठ लेके जाएगा, भगवान के धाम लेके जाएगा। वैकुंठ में ऐश्वर्य तो है लेकिन वो प्रेम नहीं है ना,
जैसे कृष्ण ग्वालों के साथ में ग्वाले बन जाते हैं, कृष्ण ग्वालों में नहीं रहते, भगवान 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 बनकर नहीं रहते हैं। ऐसा प्रेम कोई नहीं करता है कि आप जैसे हो जाए। कोई इतना बड़ा व्यक्ति है लेकिन आप में, जैसा आपका मालिक है लेकिन आपके साथ ही एक ही प्लेट में खाता है, आपके साथ कोई कर सकता है ऐसे? एक डिफरेंस बना के रखता है, वो बड़ा बन के रहता है, लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं करते, वो करता है ऐसे। कृष्ण तो यहाँ तक कि अपने जो ग्वाल वाल फ्रेंड है उनके मुंह से निकाल के खा रहे थे एक बार, उनका झूठा। तो ब्रह्मा जी को डाउट हो गया कृष्ण पर जय भगवान कि भगवान इतना तो नहीं करेगा ना, झूठा ही खा रहा है, कहाँ ग्वाला कहाँ कृष्ण। बिल्कुल कृष्ण से करते हैं, उनका प्रेम है। तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे, ब्रह्मा जी को डाउट हो गया भगवान पर ही, ये भगवान कैसा सकते हैं, वो एक लीला है भगवान की। तो भगवान की अनंत लीलाएं हैं। तो मैं ये 9वां जो पढ़ रहा था, टाइम हो गया 4:21, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति, जैसे आपका भाग खुल चुका है एक तरह से आज, कि आपको ये बातें सुनने को मिल रही है, आज तक कभी सुनी नहीं होगी आपने बातें। मेरा चैलेंज है, कोई बताने वाला नहीं है आपको, कोई गीता नहीं पढ़ते, जैसे अभी कथा हो रही है पुराण, ये सब प्रोफेशनल लोग हैं, कोई आपको गीता नहीं बताएंगे। भागवत हो रही है, लोग पैसे देते इकट्ठे करते हैं, वो ले जाते हैं, और जैसे लोग आए तो बोलते हैं मोढ़ा बाबा, वास्तव में यही हो रहा है। अभी ये सब कलयुग चल रहा है, 99% बाबा सब लूट रहे हैं और धंधा चला रहे हैं। सच बात है, कोई गीता भागवत नहीं पढ़ाता है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको। हाँ, लोग नहीं, वैसे पेशेवर लोग हैं, उनके पेशेवर के पास जाके सीख जाते हैं सब लोग। ये तो ड्रामा है, वो चारों बैठा लेते हैं, सब सैलरी वाले लोग हैं, बजाने वाला सब करने वाले, पूरी मंडली है, सबके पैसे फिक्स होते हैं, उनको वही डायलॉग बोलने हैं। लोग भी कितने बेवकूफ हैं, लोग मनोरंजन करने जाते हैं वहां पे। वो इन कथाओं में जाके मुझे एक व्यक्ति दिखा दो जिसकी लाइफ में चेंज आया हो, जिसने वहां जाके ये सब धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया हो, कंठी डाल ली हो, और जिसको 3 बजे उठना शुरू कर दे, और ये 4 नियम बाहर का नहीं खाएगा। हम लोग बाहर के छूते नहीं है, मर जाएंगे, बाहर के खा नहीं सकते हम लोग। बताओ कौन करेगा ऐसे? कितनी बड़ी दुनिया, कितने सारे होटल हैं, कितने सारे खुले हुए हैं। मैं तो ऑफिसर व्यक्ति हूँ, मुझे तो रोज ही, मतलब मेरा डेली का ही, मैं बाहर कंपनी जाता हूँ, और उनकी ड्यूटी होती है मुझे अच्छे से लंच कराने की होटल में जाके। डेली का मेरा बाहर रहता है ना, मतलब डेली टूर में रहता हूँ, दूसरी कंपनी ऑडिट करने जाता हूँ मैं। लेकिन मैं किसी के वहाँ पानी की बोतल अपने साथ में रहती है, चाय भी नहीं पीते हम लोग। तो ऐसा कौन सिखाएगा बताओ आपको? ये तो 4 घंटे में 2 घंटे तो फिल्मी गाने ही चला रहे हैं। हाँ और हम कभी फिल्मी हम लोग जब भी, हमारे पास इतना कुछ खजाना है, अनंत है, अनंत भजन है वैष्णव के, अनंत आचार्य, अनंत किताबें हैं, क्योंकि हमारी परंपरा ब्रह्मा जी से आ रही है, हमने नहीं बनाई ये परंपरा। ये लोग सेल्फ मेड है, ये अपने आप गुरु बने हैं। हम जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो अपने आप आगे नहीं बैठ गया, मैं हमारे यहाँ बैठ नहीं सकता, जैसे ये प्रभु जी इनको बैठेंगे नहीं जब इनको ऑथराइज ना करा जाए। तो हमारे यहाँ जो ब्रह्मा जी से परंपरा आ रही है, कोई बैठाता है कि भाई अभी आप यहाँ पे कथा करनी शुरू करो मेरी आज्ञा से। हम लोग खुद ही सोचते हैं कि हमारी कोई शक्ति है हमारे अंदर, हम तो सेवा कर रहे हैं बहुत छोटे बन के, और तोते तरह बोल रहे हैं जो यहाँ पे लिखा है। हम कुछ भी अपनी तरह से नहीं बोलते, अपनी तरफ से। ये हमारी खास बात है, इसलिए हम जो भी बोले सत्य बोल रहे हैं, गीता में से बोल रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है जो ये कहता है कि वासुदेव श्री कृष्ण सब कुछ है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए जो सोच रहा है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, वासुदेवम वासुदेवा सर्वम इति, कृष्ण सब कुछ है। कृष्ण में दुर्गा जी भी आ गई, शिव जी भी आ गए, सारे देवता आ गए। ऐसा व्यक्ति भगवान के दुर्लभ मिलेगा भी नहीं, और आपको बताओ आप मानोगे नहीं, कभी दुर्लभ हो जाओगे आप, और दुर्लभ होना इतना आसान नहीं है। ऐसा विश्वास होना दुर्लभ है कि कृष्ण की भक्ति से सब कुछ हो जाएगा। हमको शायद हम भी नहीं है ना से। यहाँ भगवान महात्मा ही महात्मा कह रहे, महात्मा की परिभाषा है। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त नहीं है, एक तरह से वो महात्मा नहीं है, हालांकि महात्मा की तरफ पूजे जा रहे हैं। यहाँ भगवान कह रहे स महात्मा सुदुर्लभा, श्लोक पढ़ रहा हूँ गीता का 7वां अध्याय 19वां श्लोक। महात्मा की परिभाषा कौन है? महात्मा वो है जो कृष्ण का अनन्य भक्त है। इसलिए किसी को महात्मा बोलना, महात्मा जी, ये भी गलत है। आप ऐसे महात्मा नहीं बोल सकते किसी को। महात्मा वो है जो कृष्ण का भक्त है। एंड ये मैं एक श्लोक और पढ़ना चाहता हूँ आपके साथ। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, ये श्लोक है 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ठीक है, आप अन्य भक्ति मेरी नहीं कर सकते 24 घंटा,
आपकी बस की नहीं है तो क्या करो फिर आप? भगवान कहे जो भी आप करना चाहते हो ना, कुछ तो करोगे ना, वो मेरे लिए करो और फिर आप कर जाओगे। आपको गाने का शौक है, मेरे लिए गाओ। आपको नाचने का शौक है, नाचो, मेरे लिए नाचो। क्या शौक है आपको? खाने का शौक है, मेरे लिए खाओ। क्या शौक है आपको? कर्म करने का शौक है, मेरे लिए कर्म करो। भगवान कह रहे हैं बात। और भगवान कह रहे हैं यद करोसी यद अस्नासी, जो करना चाहते हो मेरे लिए करो, यद अस्ना, जो खाना चाहते हो मेरे लिए खाओ। खाना मतलब जो कर्म कर रहे हो वो इस हिसाब से करो जो भगवान को पसंद है, वही वाले कर्म करो, हरे कर्म मत करो। भगवान को 4 चीजों से बहुत नफरत है, बताओ कौन सी है? अगर आपको पंगा लेना भगवान से, पंगा लेते हैं, मैं तेरे से पंगा लूंगा, मैं तो भगवान से पंगा लेना चाहते हो अगर, तो 4 चीज करो, आपका पंगा हो जाएगा भगवान के साथ। और भगवान से पंगा हो गया तो फिर आपका हरिबोल हो जाएगा। सही है कि नहीं है? किसने पंगा लिया भगवान से, बताओ? कौरवों ने लिया था ना। भगवान अर्जुन के साथ थे, सारे मारे गए, एक भी तो नहीं बचा। 64 करोड़ लोग मरे थे महाभारत में, एक को नहीं छोड़ा भगवान ने, क्योंकि वो 4 काम कर रहे थे। कौन कौन से बताओ? एक तो है कहाँ शुरू करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे इन बातों से नागरिक तो चलेगा। पॉइंट ये है कि आप भगवान की भक्ति करोगे तो भी सबको अपना आप ठीक हो जाएगा, सारी गंदी छूट जाएंगी। लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए भगवान को पसंद नहीं है नशा करना, मांसाहार करना, जुआ खेलना और अवैध संबंध करना, जुआ खेलना। ये धर्म के जो 4 स्तंभ हैं उनको नाश करते हैं। 4 चीजों से धर्म नष्ट होता है। धर्म का स्तंभ है दया, सत्य बोलना, धर्म चलता है ऐसे। जैसे घर में कोई आपकी पत्नी है, पति झूठ नहीं बोलता, आपको अच्छा लगेगा, क्या सत्य बोलता है, लड़ाई बहुत कम हो जाएगी। लेकिन झूठ बोलते, लड़ाई, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है, लड़ाई होती है ना, झूठ बोलने में होती है नहीं। तो सत्य क्या, धर्म का स्तंभ है सत्य। या आपके अंदर दया है, घर में दया नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर दया नहीं कर रहे हैं। जब लोग दया करते हैं, दूसरे कष्ट को समझते हैं, दूसरे की प्रॉब्लम को समझना, तो कितना अच्छा हो जाएगा घर का माहौल। खाली आपको अपनी चिंता नहीं है, आपको दूसरे की चिंता है, इसको बुरा तो लगा कहीं। इसी कारण कितना प्रॉब्लम हो रहा है समाज में, बताओ। तो लोग स्वार्थी हैं, लेकिन दूसरे के बारे में बिल्कुल भी, ये दया है, दया है ना, सही बात है ना। मतलब आपको अपने सुख की तो बहुत चिंता, लेकिन दूसरे की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे आप। मेरे को बहुत बुरा लगा आपने ऐसे बोल दिया, लेकिन आप उनके बारे में सोचोगे, आपको कैसा लग रहा है, उनके बारे में सोचो ना। तो और क्या मूल है धर्म का? 2 चीज बताएंगे। तीसरा क्या है? स्वच्छता। स्वच्छता धर्म का स्तंभ है। जहाँ पे स्वच्छता है, स्वच्छ का मतलब मन साफ है इसका। अरे जहाँ कथा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं कथा, क्यों? अगर आपको ये तो बड़ी नालायक व्यक्ति है, पता नहीं किस लिए आया है ना, कितना गंदा लगेगा आपको। वैसे मतलब गीता भागवत कर रहा है यहाँ पे, और पता नहीं इसके दिमाग में छोड़ चल रहा है। तो जो व्यक्ति अंदर से बाहर से एक जैसा, बहुत सबको अच्छा लगता है यार, इसका अंदर बाहर बिल्कुल एक जैसा है, सही है ना। तो शरीर से हमारे बदबू नहीं आनी चाहिए। सुबह हमें, रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए, उठ के ब्रश करना चाहिए, जल्दी नहाना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, कपड़े साफ पहनने चाहिए, रोज धुले हुए। हमारा नियम है कि हमारे यहाँ पे क्या रहता है कि अगर हम सो गए दिन में भी तो पौने घंटे ज्यादा, तो हम लोग वो कपड़े दोबारा नहीं धोते, नहाते हैं हम लोग। अगर हम शौच जाएंगे सब लोग, वॉशरूम गए, तो पारस का आपका पुत्र, अच्छा है ही नहीं आता, ओके मुझे याद है। तो अगर हम शौच जाएंगे तो नहाते हैं हम लोग, तो स्वच्छता ध्यान रखते हैं हम लोग। तो कितना मन लगता होगा, क्योंकि पानी क्या सतोग नहीं होता, पानी में जाने से व्यक्ति का मन फ्रेश होता है। तो शरीर से स्वस्थ, मन से स्वस्थ, आत्मा से, आत्मा शुद्ध होती है हरे कृष्ण महामंत्र करने से। मन कैसे शुद्ध होता है? हरे कृष्ण महामंत्र से। और शरीर कैसे शुद्ध होगा? स्नान करने से, ठीक है ना। और क्या बच गया? तपस्या। तपस्या के बिना क्या धर्म निभाओगे आप? तपस्या मतलब जोर पड़ता है ना कुछ करने में, किसी की सेवा जोर पड़ता है ना, तो तपस्या है ना। तपस्या के बिना कोई धर्म नहीं कर सकते आप, क्योंकि कुछ भी किसी भला करना चाहोगे तो जोर पड़ेगा ना। अब कोई बीमार है हॉस्पिटल में, आपको जागना रात को। एक बार मैं जागा था किसी डिवोटी के रात को ना, वो एडमिट था चंडीगढ़ में, इतनी बुरी हालत, कभी रात को जागने का मतलब, रात को 2 बजे तो खड़ा नहीं हो जाता। तो हमारी ड्यूटी वहाँ पर इतना अच्छा सिस्टम था चंडीगढ़ में, अभी हम लोग को यहाँ करना चाहिए था। वहाँ पे हमारे जो गृहस्थ देवटी थे, जो सीनियर थे, उन्होंने सिस्टम ना, कोई भी भक्त अगर कोई बीमार हो जाए तो मतलब वो ड्यूटी लगा देंगे वहाँ पे, उसका प्रसादम भक्तों के वहां से जाएगा,
और हॉस्पिटल में कोई डेली कोई रहेगा नंबर वाइज, तो भक्त को लगता है यार मैं बहुत ही बढ़िया स्कीम हूँ, इतने अच्छे लोग हैं मेरे पास में, मैं अकेला नहीं रह रहा यहाँ। वहाँ सिस्टम ही था ये। तो उस रात को मैं था, एक डिवोटी और था, प्रभु जी एडमिट थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था डिवोटी का। तो रात को हॉस्पिटल में थे चंडीगढ़ में, और पता नहीं रात को 2-3 बजे, मुझे याद नहीं, हम सोए के 1 घंटा आधा घंटा, लेकिन बहुत मुश्किल होता है रात को जागना, ठीक है। लेकिन अगर आपको तपस्या नहीं कर सकते तो कैसे सेवा करोगे? किसी जोर पड़ता है ना जी, किसी का भला करने में तो कष्ट आता है ना। तो तपस्या के बिना धर्म नहीं निभा सकते आप। तो ये 4 धर्म के मूल हैं, 4 चीज, ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मेरे लिए काम करो, मतलब उसमें भगवान के लिए कुछ करो, भगवान की सेवा करो। भगवान की सेवा करने से आपकी जिंदगी, जैसे हमारा जो धन है शुद्ध नहीं होता। अगर आप भगवान की सेवा में धन लगाते हो तो आपको धन शुद्ध नहीं होगा, तो धन आपको क्या करेगा? बीमारी देगा। आपका धन तो कमा रहे हो लेकिन बीमारी में जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। अगर आप भगवान की सेवा में लगाओगे तो धन शुद्ध हो जाएगा, तो आपको डॉक्टर के कचहरी कोर्ट पंगे सब कुछ नहीं होंगे, आपके डॉक्टर का एक्सपेंस बिल्कुल 0 हो जाएगा। अगर आप धन भगवान की सेवा में भगवान से करें, अगर काम करना चाहते हो मेरे लिए करो। मेरे लिए क्या करके आए हो? अपने लिए काम करो, मेरे लिए तो कुछ नहीं करा आपने। जैसे आप लोगों ने घर में प्रोग्राम कराया, तो इससे आपका घर भी शुद्ध होगा, धन भी शुद्ध होगा, आपकी इससे बरकत होगी। पता नहीं आपको उसमें लाखों रुपए बच जाए जो आपको नुकसान होने वाला था। सबसे बात है भगवान कह रहे हैं सिद्ध करो सी। फिर कह रहे हैं जो खाना खाते हो मेरे लिए बनाओ, आलू से मत कराओ, मेरे लिए भोग लगाओ और फिर खाओ, तो आपका शरीर शुद्ध होगा। फिर कह रहे हैं अगर यज्ञ करना है तो मेरे लिए करो। यज्ञ का मतलब है हरे कृष्ण महामंत्र करना कलयुग में। और ददासियत, अगर दान देना चाहते हो मुझे दो, मेरी कथा करवाओ, मेरा प्रसाद बंटवाओ, मेरा गुणगान करो। और अगर तपस्या करना चाहते हो वो भी मेरे लिए करो। कुछ भी करना चाहते हो मेरे को अर्पण कर दो, भगवान करे इस प्रकार भी आप धन्य हो जाओगे। जो आपका पॉइंट था ना कि भाई ऐसे कर सकते हैं, भगवान भी कह रहे हैं। ये एक लेवल है, जब तक आपकी कर्म में रुचि है तब तक आप जो भी करना चाहते हो भगवान के लिए करते रहो। आप यहाँ भी आनंद से रहोगे और मरने के बाद भगवान के धाम जाओगे। यहाँ भी लड्डू वहां भी लड्डू। तो समय का अभाव है इसलिए मैं यहीं पर मुझे विराम करना होगा। आई एम सॉरी, मेरे पास आपको सुनाने के लिए बहुत कुछ है। आप भी कोई जिज्ञासा है किसी की छोटा मोटा है तो वो ले सकते हैं। समझ में आया आपको कुछ? ठीक है। आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको कोई बात बुरी लगी ना? कोई बात बस फिर ठीक, इतना बहुत है। अगर आपको बुरा लग रहा है, ठीक लग रहा है ना, तो गलत तो नहीं कर रहे, गलत तो नहीं बोला कोई, तो ठीक है, तो ठीक है। और कोई किसी का माता जी को बहुत लग रहा है? आपका कुछ प्रश्न है जी? खुश हैं आप? हाँ जी, नहीं आपका भाव बहुत अच्छा है, आपने बिल्कुल सही बोला, हम भी उससे एग्री करते हैं। आपका पॉइंट बहुत अच्छे हैं और आपने खुद ही बोला कि आपका भगवान में बहुत श्रद्धा है और हमेशा नाम लेते रहते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े बड़े लोग नहीं ले पाते, हम भी भूल जाते हैं, हमसे भी नहीं ले जाता। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कर रहे हो। सबसे बढ़िया काम तो आपने ये कराया कि यहाँ पे घर में कथा हो गई, ये आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि इतना आसान नहीं है भक्तों का घर में। यहाँ पे बड़े बड़े भक्त आए हैं, सब लोग तो जल्दी उठने वाले लोग हैं, कितने तपस्वी लोग हैं। जब भगवान कह रहे हैं ना बहुत जन्मों के बाद कोई कृष्ण भक्त होता है, कृष्ण भक्त आपके घर में आए हैं। प्रोफेशनल लोग तो आ सकते हैं लेकिन कृष्ण भक्त का बड़ा दुर्लभ है मिलना, तो ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। बस आप ये कर सकते हैं, ये प्रोग्राम आप करवाते रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हम तो प्रसाद भी खुद ही ले आते हैं बनवा के, बस हमें जगह दे दो ताकि यहाँ पे लोग जुड़े हैं, तब यहाँ पे वातावरण अच्छा हो। यहाँ पे 2-4 बार कथा होगी तो कई लोग यहाँ भक्त बन जाएंगे और ये भगवान की बहुत बड़ी सेवा होगी। हम तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान खुश होते हैं जब हम भगवान का गुणगान करते हैं और इस बहाने से हमें भगवान का गुणगान करने का मौका मिलता है। तो सारा बड़प्पन आपका है कि आपकी वजह से हम लोग भगवान के बारे में बोल रहे हैं, लोग ही सुन रहे हैं सब, ठीक है। तो इन सब के लिए हम लोग इनकी भक्ति के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे मिलकर 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौरांग की जय।
नित्यानंदा गौरांग नित्यानंदा गौरांग गौरांग नित्यानंदा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार लिया था, जिनके फोटो हमारे पास है यहाँ पे, ये है, ये निताई गौरांगा। तो यही इन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र लेके आए, इन्होंने सिखाया। ये गली गली जाके कीर्तन करते थे, इन्होंने कराया था आपसे 5 साल पहले। तो इनकी कृपा से ही हम लोग बोल पा रहे हैं और आपके यहाँ पे पहुंचाए, इनकी कृपा है। इसलिए नित्यानंद प्रभु का नाम लेने से व्यक्ति के करोड़ों दिनों के पाप खत्म हो जाते हैं। तो जिन्होंने नहीं बोला एक बार बोलिए मुंह से, नित्यानंदा। आप पहले नित्यानंद ही बोलो, नहीं बच्चे बोलो, नित्यानंदा गौरांगा नित्यानंदा। जोर से मुंह खोल के बोलो, नित्यानंदा गौरांगा नित्यानंदा गौरांगा। तो चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु बोलते हैं, जो भगवान कृष्ण हैं। उनका कहना था कि आप केवल हरे कृष्ण मंत्र जोर जोर से गाओ और नाचो, और जब भूख लगे थोड़ा प्रसाद पा लो। अगर आप ये काम करोगे तो आप धन्य हो जाओगे। आज तुम्हारे पास समय नहीं तो हम थोड़ा डांस भी करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते फिल्म वाले करते हैं। माता जी एक तरफ, प्रभु जी एक तरफ, लेकिन भगवान के लिए। और सबको अच्छा लगता है डांस करना। कुछ लोग दारू पी के नाचते हैं, नाचते हैं, हम लोग बिना दारू के नाचते हैं, बहुत नाचे ना। फिर तो 2 मिनट का कीर्तन, जब तक आप प्रसाद की व्यवस्था करते हो 2 मिनट का डांस कीर्तन हो जाए, ठीक है। इस पे करते हैं, ठीक है, ठीक है, लगाओ, ठीक है, ये सही रहेगा। ओके, सो ठीक है, लेट अस डांस फॉर 2-3 मिनट्स, और उसके बाद प्रसाद को आप लगा लीजिए। जैसे बांटने की व्यवस्था है, कहाँ पे कैसे लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ओके, सो जो नेट पे भक्त हैं वो भी डांस कर सकते हैं, पता नहीं कैसे होएगा। अरे ये बंद है क्या? नेट चल रहा है ना? आवाज आ रही है? चल रहा है, आ रही है आवाज? अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कौन लगाएगा अपने से? मेरे उसमें है ना मोबाइल में। अच्छा, ये कैसे होगा पता नहीं। लगा दो ना माइक पे। हाँ लगा दो, मैं शादी हो जाएगा, हो जाएगा माइक पे। ब्लूटूथ नहीं अच्छा, ये तो लगा दिया। अच्छा ये वाला ब्लूटूथ वाला है, दूसरा लग गया। अभी मैं चलाता हूँ। तो प्रसाद की व्यवस्था कर लो आप, ताकि समय बच जाए। ऑलरेडी लेट। चलो हो गया।